एक अननोन मैन था, ये भारत ने कोई नहीं होता, अननोन मैन कोई नहीं होता। अगर अननोन मैन होता है ना तो वो उसने भी ठीक किया। जो भारत के टुकड़े करके उसके बाद फिर टुकड़े करने की नीति बनाएगा तो वो ऐसे ही ठोका जाएगा। अच्छा, ऐसे ही ठोका जाएगा और उसके लिए तुम जितने मर्जी कपड़े फाड़ लो, कुछ नहीं होने वाला। अब ये देख लेना कि अब भारत को जो जो बांटने की आवाज उठाएगा ऐसे ही अननोन मैन जाएंगे और ठोक करके आएंगे। इसके लिए कब जागेंगे? राखा और वो वहाँ पे गाजा फिलिप्स, इनके लिए तो छाती पीटने वामपंथी, वो पिंकी वाड्रा लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। बांग्लादेश कोई छोटा मुद्दा नहीं है जो हिंदू की हत्या हुई है। राहुल गांधी चुप, अजीत अंजुमन चुप, ठीक है, ध्रुव राठी चुप। मुसलमान है, उन लोग को वो टारगेट कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि हम अपने लोगों को टारगेट, मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं। कौन टारगेट कर रहा? हाँ बताइए बताइए। मुसलमानों को टारगेट नहीं किया जा रहा। अभी मिलजुल कर रह रहे, तो तब क्यों नहीं रह सकते थे? हमने मिलजुल के रह रहे हैं यहाँ पे, मिलजुल के। मुर्शिदाबाद में 10 परगना में हिंदुओं के घर जला के 1000 लोगों को पलायन करा दिया। वहाँ से उनकी आबादी घट गई, डेमोग्राफी चेंज हो रही है। 8 राज्यों की, 200 जिलों की, 1500 तहसीलों की, ये डेमोग्राफी कैसे चेंज हो रही है भाई साहब? अगर हिंदू मुसलमान मिलके रह रहा है। जेई सेना कश्मीर में पत्थर खा रही थी, तब किसी ने सबूत नहीं मांगा था। तब सारे मूर्ख दर्शन बन के बैठे थे, कबूतर बन गए कि भैया यहाँ छत पे बैठ जाओ, बिल्ली आएगी हमें नहीं खाएगी। और बिल्ली खा के गई, मुर्शिदाबाद में खाई, कश्मीर रातों रात खाली कराया। तमिलनाडु को देख लो, केरला के अंदर बहन बेटियों को उठाया और ले गए सीरिया में जाके बेचा। बैठा हुआ पाकिस्तान, एक चाइना, उधर अमेरिका, किसी को पच नहीं रही है भारत की तरक्की। वो अमेरिका देख रहा है कि अरे भैया हमने टैरिफ लगा दिया, इसमें तो इनको खत्म हो जाना चाहिए। वहाँ का विपक्ष तो भाई साहब अभी ये सरकार पलट देता, लेकिन देखा कि उससे कुछ मोदी को फर्क ही नहीं पड़ा। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के खिलाफ एक प्रदर्शन किया गया, मेरा बोलने का मतलब इसलिए हिंदुओं के खिलाफ क्योंकि बांग्लादेश में अगर कभी भी हिंसा भड़कती है, कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो उसका शिकार सिर्फ एक समुदाय होता है, हिंदू, जो वहाँ पे अल्पसंख्यक पाए जाते हैं। उसकी आड़ में इंडिया के खिलाफ जो वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एंटी इंडिया स्लोगन्स लग रहे हैं, मोदी के नाम पे स्लोगन्स लग रहे हैं। इसलिए आज ज़रूरी है कि हम भारत में भी इस पे चर्चा करें, क्योंकि जो हमारी एम्बेसी है बांग्लादेश में, वहाँ पे कुछ कट्टरपंथी, कुछ जमात ने वहाँ पे पत्थरबाजी की, जिसको इस तरह से देखा जाए कि वो पत्थर भारत के ऊपर था। क्योंकि कोई भी एम्बेसी कहीं पे भी होगी, उसकी टेरिटरी उस देश की जिम्मेदारी होती है। आपका नाम क्या होगा? राहुल मेहता। राहुल जी, क्या कहेंगे बांग्लादेश में जिस तरह से एक नरसंहार कह सकते हैं लगातार पिछले 1.5 सालों से होता जा रहा है? अभी आपने देखा किस तरह से वहाँ पे एक हिंदू युवक की निर्मम हत्या कर दी गई, उसे लटका के जला दिया गया, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, देखने का विषय तो तब होता है क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के लोग जो है ना वो भूलना बड़ा अच्छा से जानते हैं। वो भूल बड़ी जल्दी जाते हैं। ये बांग्लादेश के अंदर जब शेख हसीना वहाँ से भागी थी, उसके बाद भी जो दंगे हुए थे, वहाँ भी घरों से निकाल के बहन बेटियों का बलात्कार किया गया था। वहाँ भी हिंदुओं को लटका दिया गया था फ्लाईओवर के ऊपर। ये लोगों ने देखा और आइज फॉर बांग्लादेश चलाई, बांग्लादेश के खिलाफ आवाज़ उठाई, उसके नारे भी लगाए, सब कुछ किया। फिर उसके बाद क्या हुआ? ठंडे पड़ गए। आज दीपू दास का मुद्दा उठ करके आ गया तो आज फिर हिंदू जाग गए। ये अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आज एक दीपू दास है, आने वाले समय में ये देखना कितने दीपू दास और निकल करके आते हैं और ये सिर्फ झंडा उठा करके विरोध करेंगे, लेकिन कभी भी सरकार के ऊपर ऐसा जोर नहीं लगाएंगे कि सरकार उसके खिलाफ एक्शन ले। वो बांग्लादेश, उसकी औकात कुछ भी नहीं है। अगर उसकी तरफ आंख उठाते तो कौन बोलेगा सुपर पावर? आज हम अपने आप को बोलते हैं ना, विश्व गुरु की ओर जा रहे हैं ना हम, तो विश्व गुरु का काम भी यही होना चाहिए कि डंके की चोट पे ऐसे लोगों को जवाब देना। तो यही तो सवाल है कि भारत सरकार इस पे कब एक्शन लेगी? देखिए, भारत सरकार एक्शन जब लेती है ना तो विपक्ष के पजामे गीले हो जाते हैं। वो फिर यूनिस खान के साथ जाकर के मिल जाएगी, उसका साथ देना शुरू कर देगी। जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, पहलगाम हुआ, तो पूरा विपक्ष कह रहा मोदी कब जवाब देंगे, मोदी कब करेंगे, 56 इंच का सीना कहाँ गया, फलाना कहाँ गया, ढिमकाना कहाँ गया। रात को वो मजे से सो रहे थे और रात को जब बम गिरने शुरू वहाँ पे हुए तो वो पतलून उठा करके भागते नजर आए और यहाँ का विपक्ष भी जाग गया और बोला ये तो मानवता की हत्या हो रही है। मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया, हमारी सेना ने अगर वहाँ पे कुछ किया तो सबूत ला करके दो। ऐसे ही होगा, ये रात को सो रहे होंगे उद्रवी और रात को जब बम फटेंगे इनके पलंग के नीचे से, तब इनको एहसास होगा अब किससे पंगा लिया। क्योंकि अब वक्त है, आज नहीं जगेंगे तो कब जगेंगे? क्योंकि विपक्ष तो एकमुष्ट होकर के बैठा है कि रोहिंग्या को भगाओ मत, भारत में ही रहने दो। कई इनके विपक्ष के नेता बोल चुके हैं वो रोहिंग्या जो है भारत के नागरिक है, इंसान है, उन्हें जीने का हक है। अगर वो भारत में आकर के जी रहे हैं तो उन्हें क्यों भगाया जा रहा है? उनके रहनुमा बहुत हैं भारत के अंदर, भारत में ही गद्दार है। पहले भारत के गद्दारों से तो लड़ लो, फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरफ देखना। ये बम बांध के जो फटे लाल किले पे, ये कोई बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए थे? भारत के अंदर ही तो पल रहे थे हमारे टैक्स के पैसों पे।
राहुल जी, जिस तरह से बांग्लादेश में पहले शेख हसीना की सरकार चल रही थी, वहाँ पे एक कट्टर जमात को बैन किया गया, फिर वहाँ पे एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पे एक आंदोलन हुआ जिसमें सत्ता पलट हुई, शेख हसीना को भागकर भारत आना पड़ा। उसके बाद उस जमात पे जिस तरह से बैन को हटाया है वहाँ के मोहम्मद यूनुस की सरकार नहीं, वो एडवाइज़र है वहाँ के अभी, क्या ये सब उसी की रिज़ल्ट है? और अभी तक हमने देखा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, वहाँ पे जो प्रो शेख हसीना है उनके साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन अब भारत की जो एम्बेसी है, जो हमारे भारत के ऑफिसर्स वहाँ पे तैनात हैं, उन पे उन पे आरोप लग रहे हैं, उन पे ईंटें पत्थर चलाए जा रहे हैं। तो ये कहाँ तक सही है? और आपको नहीं लगता भारत सरकार को वेट एंड वॉच सिचुएशन से निकलकर कुछ एक्शन मोड में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। संबंध दोनों तरफ से बढ़ाए जाते हैं। शेख हसीना के साथ संबंध अच्छे थे तो अच्छा चल रहा था पड़ोसी मुल्क। जैसे ही शेख हसीना गई, क्योंकि कहते हैं ना कुत्ते को घी हजम नहीं होता, और कुत्ता तो फिर भी आजकल वफादार और प्रिय है सबका। कुत्तों के लिए तो लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलवा दिया, लेकिन ये जो कुत्ते बैठे हैं पड़ोसी मुल्क के अंदर हमारे, जो आए दिन उत्पीड़न करते जाते हैं, हिंदुओं के कत्लेआम करते जाते हैं, इन कुत्तों के लिए कब ऐसे सच्चे अच्छे लोग सेकुलर जो बैठे हैं प्रोटेस्ट करेंगे? कब इनके देश के ऊपर ऐसी जवाबी कार्रवाई हो, वो आवाज उठाएंगे? सिर्फ उसके लिए आवाज उठाना हमारे आपके जो राष्ट्रवादी संगठन है उनका ही काम है। और दूसरी चीज बताइए, वहां कौन सी मोदी की सरकार बैठी है बांग्लादेश में? वहां कौन सा आरएसएस है? वहां कौन सा बजरंग दल है जो दंगे करा रहा है इलेक्शन के टाइम में? अब दो जवाब जा करके जाओ, हिंदुओं को बचाओ ना, रहनुमा बनते हो ना, पूरा विपक्ष रहनुमा बनता है ना कि मोदी आ गया तो वो हिंदू मुस्लिम भाईचारा खराब कर रहा है, वो हिंदुओं को डरा करके रखा हुआ है कि मेरी सरकार हटेगी तो हिंदू की गर्दन कटेगी, है ना? तो अब बताओ, वहां तो मोदी की सरकार नहीं है, क्यों कट रही है गर्दनें? क्यों कट रही हैं? अगर आज मोदी की सरकार हटा दो तो ये तो ओपनली चैलेंज करते हैं पार्लियामेंट के अंदर कि इन हिंदुत्ववादियों को उखाड़ के बाहर फेंकूंगा। हिंदू हिंसक होता है जो इतना बड़ा जुबानी बयान दे सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके और एलओपी होकर के, तो वो सोचिए जब उनकी सरकार आएगी तो क्या दृश्य देखने को मिलेगा भारत के अंदर। जिस तरह से हमने देखा इजराइल ने गाज़ा पे बॉम्बिंग की, या फिर जब भी कोई देश में कुछ भी घटना घटता है और वहाँ पे मुसलमान के ऊपर अगर कोई भी तरह का एक्शन लिया जाता है तो हमारे देश के सो कॉल्ड सेकुलर और कट्टरपंथी जमात रोड पे निकल के आ जाते हैं। कुछ नेता भी हैं, यहाँ तक कि हमारे संसद में जय फिलिस्तीन के नारे लग जाते हैं, लेकिन अभी उनके मुंह पे एक चुप्पी सी साधी रखी है। एक अगर प्रियंका गांधी को छोड़ दे, वो भी एक नॉर्मल सा ट्वीट था कि जो बांग्लादेश में हुआ वो सही नहीं हुआ, इस पे जांच होनी चाहिए। तो क्या लगता है कि भारत में जो रोहिंग्या का मुद्दा है, एसआईआर का मुद्दा है, इसको और बारीकी से करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल, असम जैसे राज्य में चुनाव होने वाले हैं जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो क्या इसका असर भारत में हो सकता है, क्योंकि चिकन नेक कॉरिडोर हो? क्योंकि सबसे बड़ी बात, जो हादी जिसकी जान गई है, जिसके नाम पे ये पूरा उपद्रव मचा रहे हैं, उसने एक मैप लॉन्च किया था ग्रेटर बांग्लादेश का, जिसमें उसने दिखाया था पूरा नॉर्थ ईस्ट, प्रेजेंट डे बांग्लादेश, कुछ बिहार या झारखंड के पार्ट जो हैं वो पूरे बांग्लादेश बनाने की एक सोच थी उनकी। देखिए, जैसे पाकिस्तान कई भाग भारत के दिखा देता है अपने नक्शे के अंदर, वैसे ही बांग्लादेश के अंदर भी एक ऐसा इंसान जन्मा था जिसने भारत के कई हिस्से बांग्लादेश के मैप में दिखाए थे, और वो मरा। उसको मारने वाले कौन थे? बांग्लादेशी तो थे, भारत से थोड़ी ना लोग गए थे उसको मारने के लिए। वही कहते ना, वहाँ की सरकार क्या कर रही थी जो अभी बैठी हुई है कुर्सी तो कह रहे हैं ना कि एक अननोन मैन था, ये भारत ने कोई नहीं होता, अननोन मैन कोई नहीं होता। अगर अननोन मैन होता है ना तो वो उसने भी ठीक किया। जो भारत के टुकड़े करके उसके बाद फिर टुकड़े करने की नीति बनाएगा तो वो ऐसे ही ठोका जाएगा। अच्छा, ऐसे ही ठोका जाएगा, और उसके लिए तुम जितने मर्जी कपड़े फाड़ लो, कुछ नहीं होने वाला। अब ये देख लेना कि अब भारत को जो बांटने की आवाज उठाएगा, ऐसे ही अननोन मैन जाएंगे और ठोक करके आएंगे। तो मोदी का नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए? क्योंकि जो बांग्लादेश आज तक हमारे साथ एक छोटा भाई कह सकते हैं, शेख हसीना के रिजीम में छोटा भाई के तौर पे चल रहा था, एक इमर्जिंग इकोनॉमी था एशिया में, आज उसकी इकोनॉमी गिर रही है। तो क्या लगता है भारत को क्या एक्शन लेना चाहिए? क्या इसे वेट एंड वॉच करना चाहिए? क्योंकि हमारे यूएस के साथ ट्रेड डील होने वाला है, और यूएस का प्रेजेंस किस तरह से बांग्लादेश में, ये सब जानते हैं। भैया जी, इनको विकास चाहिए ही नहीं। आप क्यों बात करते हो कि वो शेख हसीना इनको विकासशील देश बना रही थी, बांग्लादेश को, इनकी तरक्की हो रही थी, उसके बाद जैसे ही वो गई गिर गई, इनको चाहिए ही नहीं। अब भारत में कितना लोगों को अलग समुदाय के जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के झंडे उठाते मिलते हैं, जो कलामनी कसाब की सोच रखते हैं, उनको कभी देखा है कि माइक पे और कहें जी हमें नौकरी चाहिए, हमें बच्चों को पढ़ाना, अच्छा स्कूल चाहिए, हमें अच्छा कपड़ा पहनना है, अच्छा रहना है, अच्छा घर चाहिए? उन्हें पता है इन सबको भगाओ। जैसे कश्मीर खाली कराया, बना बनाया, हमारे को महल मिल गया, ऐसे ही भारत के कई और हिस्सों से हिंदुओं को भगाओ और उनके घरों पे कब्जा करो। एज फॉर एग्जांपल मुर्शिदाबाद, 1000 परिवारों को वहां से भगाया, उसके बाद उनको बसाने का काम नहीं किया, 6 महीने हो गए, लेकिन बाबरी मस्जिद बनाने का काम किया गया। आप बताइए जी,
तो यही इनके उद्देश्य हैं। ये कलाम के चंद कदमों में नहीं चलने वाले हैं। ये कसाब की सोच बना करके बैठे जो लोग हैं, ये चाहते यही हैं कि ये कनॉट प्लेस में भी जो दुकानें हैं ये हमारी होनी चाहिए। इस पे हक हमारा है, क्योंकि सारा खून इन्हीं ने बहा दिया था। क्योंकि इनका एक शायर बोल गया था, सब दुआ दुआ है, आसमां थोड़ी है, सभी का खून शामिल है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना है। तो ये खून वो कहता है जी इन्हीं का ही है, बाकी सब तो ऐसे थे। सिखों ने कुर्बानियां दी, हिंदुओं ने कुर्बानियां दी, स्वतंत्रता सेनानी फांसी के फंदों पर चढ़ गए, जानी झांसी की रानी बच्चा कपड़े पीछे बांध करके लड़ पड़ी है, महाराणा प्रताप को घास की रोटी खानी पड़ी। कुछ नहीं था उनका संघर्ष हमारे देश के लिए, सारा संघर्ष इनके लिए था। मैं आपके पास वापस आऊँगा सर। क्या नाम हो आपका? AK चौबे। चौबे जी, क्या कहेंगे जिस तरह से बांग्लादेश में एक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है जिसमें टारगेट देखा जाए तो वहाँ का अल्पसंख्यक हिंदू हो रहा है, और वहाँ की जो एडवाइज़र गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनुस की, वो एक तरह से तो राष्ट्र शोक दिखा रही है कि हादी मर गया, लेकिन दूसरी तरफ जिस हिंदू को लटका के जला दिया गया उस पर उनका कुछ नहीं बयान है। इस पर क्या कहेंगे? देखो ना, हमारे हरामपंथी वामपंथी जो थे यहाँ के, वो कहाँ मर गए? वो तो भाई अखलाद पे और जुनैद पे और उस पे आज तक वो पता नहीं कब के वो थोड़ा सा लिंचिंग में 4 लोगों ने मिलके अगर गाय का वो मांस सप्लाई करते हुए मार दिया था, उसी का रोना आज भी माला लेके जपते हैं कि अखलाद को मार दिया था, तो जुनैद को मार दिया, तो नासिर को मार दिया था। ये बताओ, ये हिंदुओं को जो ये बांग्लादेश में हो रहा है, इसके लिए कब जागेंगे? राखा और वहाँ पे गाजा फिलिस्तीन के लिए तो छाती पीटने वामपंथी, वो पिंकी वाड्रा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, बैग टांग के पार्लियामेंट में तो कह रही हमने ट्वीट किया भारत सरकार ने, तो अभी तक कोई एक्शन नहीं। कौन है एलओपी? राहुल गांधी है। इस मुद्दे पे बांग्लादेश कोई छोटा मुद्दा नहीं है जो हिंदू की हत्या हुई है। राहुल गांधी चुप, अजीत अंजुमन चुप, ठीक है, ध्रुव राठी चुप, जितने भी वामपंथी नारे लगाने टुकड़ा टुकड़ा गैंग चुप, जितने लेफ्टिस्ट चैनल सारे चुप। क्यों भैया ये चुप है? इनके मुंह में क्या हो गया? जीरा जमा लिया क्या मुंह के अंदर? काहे चुप? कुछ नेता कह रहे हैं इसको ट्रिगर करने वाली भारत सरकार है, अगर वो यहाँ पे SIR हिंदू मुस्लिम के पॉलिटिक्स नहीं करेगी तो ऐसा फिर दूसरे देश में हिंदुओं के साथ अत्याचार नहीं होगा, क्योंकि भाजपा यहाँ मुसलमान पे अत्याचार करती है। बांग्लादेशियों को समुद्र में जाके फेंका था, ठीक है, उनको बचाने के लिए मानवता की हत्या हो रही है देश के अंदर। किन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था? मोदी जी नहीं गए थे, इन लोगों ने जाकर के दरवाजा खटखटाया कि मानवता की हत्या हो रही है, आए दिन हिंदुओं की हत्या होती है, हिंदू बहन बेटियों का शोषण होता है, तब तो उसके लिए नहीं जाते ये लोग, तब तो नहीं जाते ये लोग। लेकिन वहां पे 5 बांग्लादेशियों को फेंक दिया समुद्र के अंदर, जिस समुद्र के रास्ते आए थे, तो उधर हो गई हत्या मानवता की। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण भारत के लिए हो सकता है क्या कुछ? बांग्लादेश में जिस तरह से आंदोलन हो रहा है, क्या ऐसा लग रहा है कि भारत को एक और युद्ध में खींचने की साजिश की जा रही है? अरे भाई साहब, साजिश तो देखो, ये जो बांग्लादेश है अब जागा है, क्योंकि शेख हसीना को हटा के ये यही करने के लिए ISI और क्या पाकिस्तान। नाम है भाई अपना? अवनीत। क्या कहेंगे अवनीत भाई, बांग्लादेश में जिस तरह से प्रोटेस्ट की आड़ में अल्पसंख्यक हिंदू को टारगेट किया जा रहा है, वो कहाँ तक सही है? वो चीज़ तो गलत है, कम्प्लीटली गलत है। मतलब हिंदुओं को, हम जैसे यहाँ की चीज़ों को हम देख रहे हैं कि हमारी सरकार थोड़ा उन लोग के जो लोग हैं मुसलमान हैं उन लोग को वो टारगेट कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि हम अपने लोगों को टारगेट। मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं? कौन टारगेट कर रहा? हाँ, बताइए। मुसलमानों को टारगेट नहीं किया जा रहा। किसको मार दिया? मुसलमानों को। मैं पूछ रहा हूँ कौन मुसलमानों को टारगेट कर रहा है? मुसलमानों को आज की हो रहा ये रहा है कि हिंदू मुसलमान को गलत बोल रहे हैं, मुसलमान हिंदू को गलत बोल रहा है, ये चीज़ है। नहीं गलत, हम अल-फलाह यूनिवर्सिटी के वो डॉक्टर जो बम बांध के फट गए उनको गलत बोलते हैं, हम कसाब को गलत बोलते हैं, हम उमर खालिद को गलत बोलते हैं, हम याकून मेनन को गलत बोलते हैं, हम यासीन मालिक को गलत बोलते हैं, हम कभी कलाम को गलत नहीं बोलते हैं, सारे हिंदुओं को गलत नहीं बोलते हैं, हमीद को गलत नहीं बोलते हैं। लेकिन आप अपने बच्चे को अफसर नहीं अफजल बनाना नहीं बोला हमने। एपी जो किसने कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है? गलत हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? वहाँ की सरकार है, वहाँ की सरकार को वो चीज़ें होनी वहाँ तो कोई सरकार ही नहीं है, वहाँ पे कट्टरपंथी एक वहाँ पे बीच में, जब हमारे बीच में बॉर्डर का ये सब सीन हो चुका था, जब हमारा बंटवारा हुआ उस टाइम के अंदर वो चीज़ होनी चाहिए थी कि मुसलमान उधर जाने चाहिए थे, हिंदू इधर आने चाहिए थे, वो थे। बट RSS करती उसमें बंटवारा, RSS को लेते हैं तो हाथ नहीं था, जब बंटवारा RSS को घसीट लाते हैं तो कौन लाता? जब बंटवारा हुआ तो बंटवारा तो उस टाइम पे तो भाई आपको पता ही नहीं। मैं कहता हूँ थोड़ी स्टडी करो, बंटवारा हुआ धर्म के आधार पे, चलो जो मुसलमान यहाँ रहना था रह गया। अब सुनो, जब पाकिस्तान धर्म के आधार पे जब बंटवारा हो गया तो पूरे लोगों को उधर भेजना चाहिए था, और आधे उनके साइड से हमारे यहाँ के अंदर आकर यहाँ पे उन्होंने ये चीज क्यों करी कि गांधी जी की गलती थी, गांधी जी की गलती, वो चीज वहां से चलती हुई आज तक आ रही है। इसलिए हमारे तो देश का युवा वहाँ बांग्लादेश में पढ़ने गया जो वहाँ पे है, जो हिंदू वहाँ पे, इसलिए हमारे हिंदू वहाँ पे झेल रही चीजें। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप मुझे एक मिनट, आप समर्थन करते हैं गांधी जी का
मनरेगा का नाम बदल के राम जी के नाम पे रख दिया, अच्छा लगा आपको? सही हो गया? जो महात्मा गांधी की योजना बना रही थी कांग्रेस, नाम रखने से कुछ नहीं होता, मूर्ति नाम बनाने रखने से तो मैं यहाँ का नाम कुछ भाई भी मेरा बात सुनो, तुमने बोला कि ये एक गलती है, जो गलती हो गई उसे अब सुधार तो सकते नहीं, हम पीछे जा सकते नहीं, लेकिन मुसलमान भारत में भी रहे, उनकी आबादी बढ़ी, पहले भाई पहले सवाल तो सुनो, उनकी आबादी बढ़ी, लेकिन वही मुसलमान बांग्लादेश और पाकिस्तान लेके अलग हुए उस समय, वहाँ पे हिंदू की जनसंख्या दिन प्रतिदिन घट रही है, तो ये कहाँ तक सही है? तो ये तो कत्लेआम, सीधा सा कत्लेआम ही हो रहा है। वहाँ पे लोगों को नहीं पूछा जा रहा, हमारे लोगों को तो नहीं पूछते वहाँ पे। कितनी है बांग्लादेश की में हिंदुओं की आबादी, जानने की कभी कोशिश की? नहीं। लेकिन आप इसमें आगे डिबेट में कूद के, ऐसे कूद के चैंपियन का पिरोधा बन के समझाने लगे कि भाई बंटवारा गलत हुआ, फलाना हुआ, ये सारी चीजें आपको अब समझ आ रही है, लेकिन जो अभी सरकार है नहीं करना चाहिए था ना। अच्छा नहीं करना। अगर एक देश हमारा था, जब सब मिलजुल कर आज भी रह रहे, तो तब बंटवारा क्यों किया था? वहाँ पे बांग्लादेश जैन भी सब रहता है, मैं सरदार हूँ, मेरा भी यहाँ पे यही है, वहाँ पे हिंदू भी हम यहाँ पे मिलजुल कर रह रहे, तो तब क्यों नहीं रह सकते थे? हमने मिलजुल के रह रहे हैं यहाँ पे, मिलजुल के मुर्शिदाबाद में 10 परगना में हिंदुओं के घर जला के 1000 लोगों को पलायन करा दिया, वहां से उनकी आबादी घट गई, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, 8 राज्यों की, 200 जिलों की, 1500 तहसीलों की, ये डेमोग्राफी कैसे चेंज हो रही है भाई साहब? अगर हिंदू मुसलमान मिल के रह रहा है तो रहना चाहिए था ना, भाईचारा सारा दिखना चाहिए था। ये कौन करवा रहा है? मेरा बात सुनो, वहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है बांग्लादेश में, वहाँ एंटी इंडिया के स्लोगन्स लग रहे हैं, तुम एक इंडियंस हो, तो तुम्हें क्या लगता है वहाँ पे एंटी इंडियन स्लोगन्स जो लग रहे हैं उसका जिम्मेदार वहाँ की सरकार है या हमारी सरकार? वहाँ की सरकार, दोनों सरकार हमारा जो यूथ है उसको भड़काने की कोशिश कर रही है कि कोई भी मिलजुल के ना रहे। इसमें किसी का फायदा नहीं, इसमें जो फायदा है वो सिर्फ सरकार का फायदा, दोनों साइड की सरकारों का फायदा है। मैं यहाँ पे मान लो, मैं मान लो यहाँ पे कोई भी मेरे भाई इनकी बात करता हूँ, इन्होंने अभी ये बोला जब सभी लोग यहाँ पे रह सकते थे तो देश का बंटवारा करने की आवश्यकता क्या थी, जरूरत क्या थी, इन्होंने खुद बोला। अब इनसे ये पूछो क्या मोदी जी ने करवाया था बंटवारा? जिन लोगों ने बंटवारा कराया वही तो बांटने की बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हो कि हमारे को भड़का कौन रहा है? तो भड़काया किसने? जिसने धर्म के नाम पे बंटवारा कराया। जिन्होंने कहा जी मैं मौन व्रत रख लूंगा, मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा, वो महात्मा गांधी थे, और जब उनको गोली पड़ी तो हे राम के अलावा दूसरा शब्द नहीं निकला। हे नेहरू निकल जाता, हे इंदिरा निकल जाता, निकला क्या? हे राम ही निकला, और आज जी राम जी पे उनको दिक्कत हो रही है। अब ये भाई समझ सब कुछ रहा है। नरेंद्र मोदी ने कब जाके बोला भैया जाओ मुसलमानों को सबको भगा दो यहाँ से? बोला कभी उन्होंने बयान? बोला उन्होंने। लेकिन जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर होता है और हमारी सेना, हमारा शौर्य, उससे सबूत मांगा जाता है। से ही सेना कश्मीर में पत्थर खा रही थी, तब किसी ने सबूत नहीं मांगा था, तब सारे मूर्ख दर्शन बन के बैठे थे, कबूतर बन गए कि भैया यहाँ छत पे बैठ जाओ, बिल्ली आएगी हमें नहीं खाएगी, और बिल्ली खा के गई, मुर्शिदाबाद में खाई, कश्मीर रातों रात खाली कराया, तमिलनाडु को देख लो, केरला के अंदर बहन बेटियों को उठाया और ले गए सीरिया में जाके बेचा। ये सारे उदाहरण है, और इसको अगर देखते हैं हम भारत के जेनजी, हम भारत के युवा आज नहीं समझते, और हम ये सोचते हैं कि सिर्फ मोदी मोदी कब तक है? मोदी जी अमृत पी करके नहीं आए हैं, ये जाएंगे कोई और आएगा, लेकिन जागना हमें पड़ना है। वो क्या कह रहे हैं राहुल गांधी? जेनजी जागो, भारत को नेपाल बना दो। ये दुकानें कितनी मेहनत से, ये भाई ने जैकेट कितनी मेहनत से खरीदी होगी, ये घड़ी कितनी, कोई आएगा जेनजी बनेगा नेपाल जैसा या बांग्लादेश जैसा, इनकी घड़ी और कपड़े उतार के ले जाएगा। ये भारत का जेनजी राहुल गांधी के साथ है, क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं कि भारत का जेनजी रोडों पे उतरेगा, और मोदी सरकार को भारत का जेनजी उनके साथ है जो सरकार सही है। भारत का जेनजी के अंदर ये कुछ नहीं है कि वो सरकार, मेरे को मोदी सुंदर लगता तो मैं मोदी की तरफ चला गया, मेरे को राहुल गांधी सही लगता तो मैं उसकी तरफ। भारत का जेनजी वो है जो सब चीजें देख कर जाता है कि कौन हमारी सरकार, कौन सी चीज हमारे लिए वर्तमान सरकार सही है भारत की जेनजी के लिए? हाँ सही है। क्यों, क्या कमी करी? जिस तरह से 2 दिन पहले सीरिया में बॉम्बिंग हुई, तो यहाँ पे कुछ हमारे मुस्लिम लीडर्स हैं, उन्होंने ट्विटर पे वो एक्टिव हो जाते हैं, अचानक से ट्वीट होने लगता है ऑल आइज ऑन सीरिया, मुसलमान खतरे में, इस्लाम खतरे में। अरे विश्व में मुसलमान खतरे में। अभी ऑस्ट्रेलिया में जाकर के पूछो कौन है मुसलमान खतरे में है, अमेरिका में जाकर के पूछो, वाशिंगटन के अंदर कौन खतरे में मुसलमान। यूएसए में अभी वो जोरार अवतारी वो जो बना, वहाँ का मेयर बना है, वहाँ से उसी दिन से आप एक बार बताओ, यूएसए एक देश है, वहाँ पे भी आज जाके उन लोगों ने क्या बोला, वहाँ के लोग बोलते हैं कि भाई हमारा देश है ये, और वहाँ पे जाके उन्होंने नमाज वगैरह पढ़नी स्टार्ट कर दी जब उनका वहाँ का मेयर बना। तो ये चीज कौन कर रहा है? वहां का जो मेयर बना उसने तो नहीं कहा था ना कि क्या सारी प्रॉब्लम की जड़ ये मुस्लिम है?
मैंने तो आप नहीं ये कहा कहना चाहते नहीं। हैं? बांग्लादेश में जो हो रहा है उसका असर पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव पे पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा भाई साहब? किस तरह से पड़ेगा? बांग्लादेश को भी दिख गया कि बांग्लादेशी वहां से भाग रहे हैं, और हमारे देश में हमने तो अभी चावल मांगा है भारत से, और किसी तरह इनका पेट भर रहे हैं, और ये बांग्लादेशी अगर ये भी आ गए तो इनका कहां से हम भरेंगे पेट? तो बांग्लादेश में जो इस समय फैलाया जा रहा है दंगा, ये साजिश जो बॉर्डर पे हमारे एक बैठा हुआ पाकिस्तान, एक चाइना, उधर अमेरिका, किसी को पच नहीं रही है भारत की तरक्की। वो अमेरिका देख रहा है कि अरे भैया हमने टैरिफ लगा दिया, इसमें तो इनको खत्म हो जाना चाहिए। वहाँ का विपक्ष तो भाई साहब अभी ये सरकार पलट देता, लेकिन देखा कि उससे कुछ मोदी को फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन वहाँ तो फरवरी में चुनाव होने वाला है, एक लोकतंत्र देश बताते हैं बांग्लादेश में फरवरी में चुनाव होने वाला है। नहीं होगा, वो टेक केयर बैठा ना प्रधानमंत्री बन के, उसने एडवाइजर, और जो उसकी खालिदा जी या कौन सी थी वहाँ पे लंदन में, वो बीमार पड़ी है और उसके परिवार को भी मरवा देगा। ये भाई कट्टरपंथ की सरकार है, ये सरिया लाके लागू करना चाहते हैं, और बांग्लादेश में सारा चीजें आपको दिखती जा रही है, और वो रोड मैप बना चुके हैं।